नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल अकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। साथियों, हम देखने जा रहे हैं गणित यानी मैथ्स के क्रम में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, और उसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, पूछे जाते रहने की संभावनाएं बनी रहती हैं। जो प्रश्न होते हैं उनमें कुछ दो प्रकार के जानवर या दो प्रकार के जानवरों की बातें की जाती हैं। कुछ दो पैर वाले होते हैं, कुछ चार पैर वाले होते हैं। उनके कुल पैरों की संख्या दी गई होती है, कुल सिरों की संख्या दी गई होती है, लेकिन पर्टिकुलरली किसी एक प्रकार के जानवर यानी दो पैर वाले या चार पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ लेता है। ये थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है क्या। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का जो हमारा प्रश्न है। इसमें मैं आपको लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, दोनों चीजें चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न अपना आज का। किसी घर में कुछ मुर्गियां और गायें हैं। किसी घर में कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैर 140 और सिर 48 हैं। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? मुर्गियों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए, जब इस अवस्था में हमें जब गाय और मुर्गी की कुल संख्या मालूम है, यानी कुल मिलाकर के कितने हैं सिर? 48। ठीक है, 48 हेड्स हैं, जिसमें मुर्गी और गाय दोनों हैं। तो भाई एक मुर्गी का एक सिर और एक गाय का एक सिर। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हो गए? 48। और यहां पे हम देखें तो कुल प्राणियों की संख्या, चाहे वो मुर्गी हो चाहे गाय हो, दोनों की संख्या मिलाकर के भी क्या माना जाएगा? 48 ही माना जाएगा। ठीक है, 48 ही माना जाएगा। तो चलिए, इसी में बस क्वेश्चन का मेन आंसर छुपा हुआ है, यहीं से हमको ये क्वेश्चन लगाना शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलता है, देखिए पहले तो आप देख लो क्या क्या चीजें दी हुई हैं। गणित के किसी भी प्रश्न में हमें पहले यही देखना चाहिए। तो यहां दी गई है कि कुछ मुर्गियां और गायें हैं जिनके कुल पैर दोनों के मिलाकर के, गाय और मुर्गियों के कुल पैर जो हैं वो 140 हैं और उनके सिर मिलाकर के 48 हैं। और ज्ञात करना है, मतलब पूछ रहा है ये कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। ठीक है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई जिसकी संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है उसी को हम क्या मान लेते हैं? उसकी संख्या x मान लेते हैं। जिसकी ज्ञात करने को बोल रहा है उसी की संख्या x मान ली जाए, ज्यादा कंफ्यूज ना हो करके। ठीक है, तो चलिए बन गया आपका क्वेश्चन। देखिए, माना मुर्गियों की संख्या बराबर x। अब देखो भाई, मुर्गियों की संख्या बराबर x, कुल संख्या कितनी है? 48। मुर्गी प्लस गाय। ठीक है, मुर्गी प्लस गाय बराबर कितने हैं? 48। तो देखिए, जो बोला है उसी को लिख देते हैं, हम समझ रहे हैं एक्चुअल। मुर्गी प्लस मुर्गियों की संख्या प्लस गायों की संख्या बराबर कितने हैं? 48। अब आपने क्या कर दिया जी? मुर्गियों की संख्या कितनी मान ली आपने? x मान ली, तो मुर्गियों की जगह क्या लिख दो? x प्लस गाय बराबर 48। ठीक है जी, सीधी सी बात हो गई। तो यहां पर अब आप क्या कर सकते हो कि आपको गाय की संख्या निकल जाएगी। अब सिर्फ आपको गाय की संख्या निकालनी रह गई। तो ये हो गया, गाय लिख लो, इधर 48 करो और मुर्गियों की संख्या को क्या कर दो जी? इधर ट्रांसफर कर दो, पक्षांतरण कर दो। इधर धनात्मक अवस्था में है तो जब इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, -x हो गया। ये हो गई क्या? गायों की संख्या हो गई है। गाय की संख्या कितनी हो गई? 48 ऋण x हो गई। ठीक है, अब क्या बोलता है? अब हम बनाते हैं अगला समीकरण। अगले समीकरण में क्या बोल रहा है? इनके पैरों की कुल संख्या कितनी है जी? 140। अब आपको मालूम है मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 टांगे होती हैं, 2 लेग पीस होते हैं एक मुर्गी में। और बाकी गाय में कितने होते हैं पैर? 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो अगर एक मुर्गी में 2 पैर होते हैं तो मुर्गियों की कुल संख्या से अगर 2 का गुणा कर दोगे तो मुर्गियों के पैर की संख्या बन जाएगी। और गायों की कुल संख्या से 4 का गुणा कर दोगे, एक गाय की पैर का संख्या पूरे गायों की संख्या से गुणा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? गायों के पैर की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां इस प्रकार अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? मुर्गियों के पैर धन गायों के पैर
एकदम एक एक चीज देखेंगे। पैर बराबर क्या बोलता है जी 140। अब मुर्गियों के पैर कैसे निकालोगे? कुल मुर्गियों की संख्या गुणित 2, मतलब ये हो गया 2x। मुर्गियों की संख्या कितनी ली थी जी? x ली थी। एक मुर्गी के 2 पैर तो कुल मुर्गियों के 2x पैर, धन गायों की संख्या कितनी है 48 माइनस x। और एक गाय के कितने पैर होते हैं भाई साहब? 4 पैर होते हैं। ये लोग कर दिया सीधे सीधे, ठीक है। तो ये कुल हो गई गायों के पैरों की संख्या। अब ये हो गई पूरे जानवरों के पैरों की संख्या। प्रश्न कितना बोल रहा है 140। लो जी बन गया आपका समीकरण, ठीक है। ये लिख दो 2x। अगला स्टेप हम कर रहे हैं सॉल्व। और यहां पे आपने क्या कर दिया, सीधे 48 को पहले 4 से गुणा करो, फिर 4 को x से गुणा करो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जी 192, ठीक है। और देखिए यहां पर ऋण 4x इज इक्वल टू 140, ये बन गया आपका मेन समीकरण, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, 2x माइनस 4x में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 192 माइनस 2x, ठीक है। ये 2x माइनस 4x में से घट गया, कितना बचा हमारे पास 192 माइनस 2x इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब देखिए अब इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। 2x को एक तरफ रखिए, 192 को आप क्या कर दीजिए ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब देख लो, ये हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू 140 माइनस 192। ये कितना हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 52। ये कितना हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2x इज इक्वल टू 52। ये कितना हो गया x इज इक्वल टू, अब फिर इसके बाद पक्षांतरण होगा, ट्रांसफर होगा, तो x एक साइड रखेंगे, 2 यहां पे 2x है, यहां पे 2 जो है मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में इधर जाएगा, डिवाइड कर देगा 52 को, ये हो जाएगा 52 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 626, ठीक है। ये आ गया क्या आपकी मुर्गियों की संख्या आ गई। ये किसकी संख्याएं आ गई? मुर्गियों की संख्याएं आ गई। अगर मुर्गियों की संख्या जो है वो x है तो गाय की संख्या बराबर, गाय की संख्या बराबर कितना हो गया भाई साहब 48 माइनस 26 इज इक्वल टू 22, ठीक है। गायों की संख्या आ गई आपकी कितनी 22 आ गई। चलिए प्रूव करके देख लेते हैं हमारा सही आंसर आया है कि नहीं। यहां पर देख लीजिए, अब इनको क्या करते हैं हम, अगर इनमें पैरों की संख्या इनकी निकाल लें हम तो 140 आना चाहिए उसका योग, बस हमको ऐसे ही प्रूव करना है। तो मुर्गी की संख्या कितनी है, मुर्गी के पैर बराबर, मुर्गी के पैर बराबर 26 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 52। ये क्या हो गया जी, मुर्गी के पैर हो गए 52। और फिर हम देखते हैं, चलिए गाय के पैर, (22 multiplied by 4 is equal to 88, ठीक है। ये आ गया आपका 88। तो ये देखिए कितना हो रहा है इनका योग, हम निकाल लेते हैं। ये हो गया 0 और 2 + 8 10, 10 का 0 यहां किया, 1 कैरी किया, 5 में लिया, 6 हो गया, 6 and 8 14, ठीक है 148। देखिए आपका क्वेश्चन लग गया। अब यही था आपके क्वेश्चन को लगाने का, जो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बताते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक।